सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलव्वस एंटी करप्शन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रुप लीडर शाहिद अली की क़यादत में सहाफ़ी बरादरी की जीत हुई। तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। ग्रुप लीडर प्रेस क्लब शाहिद अली, सदर अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी मियाँ काशिफ फरीद, ग्रुप लीडर एडिटर कौंसल जाहिद मान, सदर पीर मारूफ क्रैशी और सदर FUJ वर्कर जे तनवीर, सदर फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद ताहिर की क़यादत में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद एहतजाज के लिए एंटी करप्शन दफ्तर पहुंची। फैसलाबाद प्रेस क्लब की काबीना और सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं के ग्रुप लीडर शाहिद अली की क़यादत में डायरेक्टर एंटी करप्शन से मुज़ाकरात हुए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलव्वस एंटी करप्शन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करते चलें। 2 रोज़ कबल एग्जेक्टिव मेंबर फैसलाबाद प्रेस क्लब नदीम जावदानी पर होने वाले तशद्दुद और बाद में नायब सदर प्रेस क्लब मियाँ मुनव्वर इकबाल, जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ सगीर सावल, ज़फ़रान सरवर समेत मुअत्तद सहाफ़ियों पर दर्ज होने वाली झूठी FIRs के ख़िलाफ़ जब एहतजाज की कॉल दी गई तो सहाफ़ियों की कसीर तादाद में प्रेस क्लब में पहुंचना शुरू हो गई और एक बड़े काफ़िले की शक्ल में ग्रुप लीडर प्रेस क्लब शाहिद अली की क़यादत में महकमा एंटी करप्शन के दफ्तर पहुंचे और एहतजाज शुरू कर दिया। ग्रुप लीडर शाहिद अली की क़यादत में प्रेस क्लब की काबीना और सहाफ़ती तंजीमों की डायरेक्टर एंटी करप्शन से मुज़ाकरात हुए। इस मौका पर SSP ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी और SP लायलपुटों रहमान कादर भी मौजूद थे। मुज़ाकरात के बाद ग्रुप लीडर शाहिद अली ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए अल्लाह ताला की रहमत से आप लोग सुरखरू हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर एंटी करप्शन बिलाल सुरैया साहब ने बाकायदा तौर पर जो लोग जावदानी पर और ज़फ़रान पर तशद्दुद में मुलव्वस थे, जो मुलाज़मीन उसमें अफसरान भी थे, सबको ग्रुप लीडर शाहिद अली ने मजीद कहा कि इस सारे मामले में सदर अब्दुर्रहमान और सेक्रेटरी मियाँ काशिफ फरीद समेत पूरी नौ मुंतखब काबीना ने नहायत अहम किरदार अदा किया है। एडिटर कौंसल रहनुमा जाहिद मान, पीर मारूफ में तमाम UGs रहनुमाओं जे तनवीर, हामिद यासीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने इस एहतजाज में शामिल होकर ये पैगाम दिया कि सहाफ़ी मुतहद हैं और जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ एक ही साथ में खड़े हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम यहाँ वकला बरादरी के भी बेहद मशहूर हैं जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमारा साथ दिया। इस मौका पर A to Z न्यूज़ पॉइंट से सहाफ़ियों का बात करते हुए मज़ीद क्या कहना था, सुनिए उसामा मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। पहले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटिया फेल था जिसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेस क्लब की जानिब से एक मौक़िफ़ को उठा के इंसाफ जो फ्राहम किया गया, क्या कहना चाहेंगे मज़ीद इसके ऊपर? अच्छा, ये सहाफ़ियों पर कोई पहला वार नहीं है। जब से हमने सहाफ़त का आगाज़ किया है, बल्कि हम तो तालिब इल्म हैं अभी सहाफ़त के, जब से हमने आगाज़ किया है ये पता नहीं कितने वाक़यात हुए हैं, तो ये सारा कुछ चलता आ रहा है। और हमेशा जो हमला करने वाले होते हैं, हमेशा जो इस तरह का घटिया इक़दाम करने वाले होते हैं, उनको मुँह की खानी पड़ती है। आज भी आप लोगों ने देखा कि प्रेस क्लब के जो लोग थे, जो बाकी सहाफ़ती तंजीमें थी, वो जब इकट्ठी होती हैं तो फिर सब लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ता है। एंटी करप्शन के जो मुलाजमीन थे 5 के 5, उनको आज मुअत्तल कर दिया गया, उनकी इंक्वायरी जो है वो भी लगा दी गई। जो सहाफ़ियों पर झूठा मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से कल दर्ज किया गया, उसको भी खारिज कर दिया गया। मेरे ख्याल से इस तरह का इक़दाम जो है वो एक खुश आइन भी है, लेकिन जो इस तरह के घटिया प्रोपेगेंडे करते हैं ये चलते आ रहे हैं। हमने अपना काम करना है कलम के ज़रिए, माइक के ज़रिए, और हम इस तरह का अपना काम जो है वो करते रहेंगे। हम दिखाते रहेंगे एंटी करप्शन वाले कहाँ कहाँ करप्शन करते हैं, महकमा पुलिस वाले कहाँ कहाँ करप्शन करते हैं, बाकी जो महकमे वो कहाँ कहाँ करप्शन करते हैं। ये हमारा हक है और हम दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। गफरान साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक जर्नलिस्ट जो एक माशरे की आंख होती है, उनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या भी जो है कर सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या कहना चाहिए?
असल में यही बात है, इशू ही इसी वजह से बना था कि हमारे एक एग्जेक्टिव मेंबर हैं नदीम जावदानी साहब, तो उनका एक अपना ज़ाती इशू था। उस हवाले से मैं और नदीम साहब गए वहाँ पे। उन लोगों ने एंटी करप्शन के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और एक ऐसा नारवा सलूक था और नदीम साहब को उन्होंने बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हमें उन्होंने 10-15 लोगों का एक जत्था आया, उन्होंने हमें अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद हमें एक कमरे में ले गए, नदीम साहब को वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बाद में प्रेस क्लब से और दीगर दोस्तों को हमने इतला दी, वो लोग आए और उन्होंने हमें बाज़याब करवाया। अब यहाँ पे देखना ये एक चीज़ देखने पे आई है कि हम अपनी जितनी भी सहाफ़ी कम्युनिटी है उसका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इत्तेहाद दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह हक़ और सच की जीत हुई और जो झूठा मुकदमा था वो उन्होंने वापस ले लिया। जिन बंदों ने हमारे साथ ज़्यादती की थी वो बंदों के उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी लगी और वो क्लोज टू लाइन हो गए। और ये हमारी जीत नहीं है, ये एक सहाफ़ियों की जीत है। हक़ और सच की जो आवाज़ है वो बुलंद होती रहेगी। हम सच बोलते रहे हैं, सच दिखाते रहे और सच बोलते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे, यही हमारा काम है। और इंशाल्लाह ताला हम जो देखेंगे वो दिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे, हर प्लेटफॉर्म ने जो है इस मौक़िफ़ के ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से आवाज़ उठाई, क्या कहना चाहेंगे आप इसके? देखें जी, सहाफ़ी बरदरी जो है ना पूरी दुनिया में और इस माशरे में अपने कलम और कैमरे से जो यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, जो असलाई काम है, वो हकाम बाला तक पहुँचाते हैं, उनको दिखाते हैं। और जो इसमें नकारा और कुछ निकम्मे लोग जो कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं महकमों में, जो सहाफ़त के लिए और अपने महकमों की बदनामी का बायस बनते हैं, वो हर लिहाज से जो है वो नहीं चाहते कि माशरे की इस्लाह हो, इससे गंद साफ़ हो और एक जो मुकम्मल एक जो साफ़ और शफाफ माशरा वो हो, ताकि उनकी जो करप्शन है वो चलती रहे। और मैं समझता हूँ कि इसमें महकमों को, तमाम सरकारी महकमों को इसमें सहाफ़ियों के साथ ताउन भी करना चाहिए। जी मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। देखें बात यह है कि आप गौर करें कि सहाफ़ी जो है वो तो बहुत शरीफ इंसान हैं, वो उनके पास ना कोई असला है ना कोई और कोई बात है, उनके पास तो सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है पेन, कलम है उनके पास। तो कलम के ज़रिए वो लोगों तक चीज़ें सब पहुँचाते हैं। तो ये जो बात एक सहाफ़ी के साथ एंटी करप्शन वालों ने की है वो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं की। तो उनको चाहिए था कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ उसको कोई सेटल करते। हाँ, आज जो चीज़ देखने में आई है वो सबसे अहम चीज़ ये देखने में आई है कि प्रेस क्लब के जितने भी फैसलाबाद प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान थे उन्होंने यूनिटी दिखाई है। और उस यूनिटी की बेस के ऊपर ये क्या हुआ कि जितने लोगों के ऊपर पर्चे दिए गए थे वो पर्चे वापस हो गए हैं, सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। और जिन्होंने तशद्दुद किया था तो वो उनके ऊपर भी तफ्तीश शुरू हो गई है। तो मैं बहसियत प्रेसिडेंट वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब फैसलाबाद डिवीज़न, इसकी पहले भी हमने मजम्मत की है और आज एहतजाज में भी उसकी मजम्मत की है। तो हम ये पैगाम यही देंगे कि हमारा काम तो है प्यार, मोहब्बत और अमन, खुलूस, और यही एक सहाफ़ी के पास होता है। इसलिए हम इदारों को भी कहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से मुस्बत रवैया अपनाया करें। बहुत शुक्रिया जी।